किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? पता ही होगा हालांकि आप लोगों को। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, याद रखिएगा। गुहा में, मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सुप्रभात। आप सबों का पुनः स्टॉपर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का, यानी हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्लास 10th का जो बायोलॉजी है। साइंस स्ट्रीम में क्लास 10th में जो साइंस सब्जेक्ट है, विज्ञान है, उसमें जो एक निकाय आता है जीव विज्ञान। तो क्लास 10th का जो है, क्लास 10th का जो हम लोग बात करने वाले किसका? बायो का। बायो में हम जो पहला चैप्टर है उसका सब यानी लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन करवा चुके हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्मेट है, क्वेश्चन फॉर्मेट में। हालांकि हम बताए भी हैं कि एमसीक्यू बेस्ड हम क्वेश्चन करवाएंगे, बट ये क्वेश्चन फॉर्मेट में है, वन लाइनर में। इसको हम लोग देख लेते हैं, जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन करा चुके हैं। सॉरी, हाँ, 40 क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। 40 के बाद हम लोग 41 आज देखेंगे, ठीक है? तो आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान दीजिए यहाँ। और जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि इसका फायदा उसे भी हो सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ। जो क्वेश्चन नंबर 41 है वो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 है वो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? जो पित्त रस होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, बताइए आप लोग। और याद रखिएगा, जिस सबको पता होगा, जैसे हम क्वेश्चन किए कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन पता होगा आप तुरंत कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, समझ गए? चलिए ठीक है। हालांकि इस पर आंसर दिया ही हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कह रहा है निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? निम्नांकित या निम्नलिखित में से कौन क्या ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो कौन सा है? प्रोटीन का पाचन। क्या है? प्रोटीन का पाचन जो है ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, ठीक है? अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख्य गुहा में जो है आहार का, मुख्य गुहा समझ रहे हैं ना, मुख्य गुहा क्या है बताए हुए हैं। तो मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुख्य गुहा में आहार का जो है कार्बोहाइड्रेट का, किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। आहार में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन होता है। इसके बाद 44 में देखिए, पेरिसोचिका हिस्सा है, किसका है? पेरिसोचिका जो हिस्सा है किसका है? कौन सा भाग का ये हिस्सा होता है? तो यह आहार नाल का होता है। किसका? आहार नाल का हिस्सा होता है। इसके बाद 45 देखिए कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? पता ही होगा हालांकि आप लोगों को, यानी किस वर्ण के कारण जो है पौधे का कलर जो होता है वो कैसा होता है? ग्रीन होता है, यानी हरा होता है। यानी किसकी उपस्थिति के कारण कौन सा वर्ण पाया जाता है जिसकी वजह से पौधे का जो रंग होता है वो हरा होता है? तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, किसके कारण होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? यानी पौधे का रंग, आपसे क्वेश्चन पूछे कि पौधे का रंग हरा किसके कारण होता है, तो किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग आगे हम लोग चलते हैं 45 के बाद हम लोग चलते हैं, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा, 45 के बाद, हाँ, 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा है? ग्लूकोज का जो होता है रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो C6H12 और O6 हो जाएगा। C6H12 और O6 हो जाएगा। तो याद रखिए आप। चलिए 48 नंबर कहता है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा जो देखते हैं हम लोग, अमीबा जो होता है उसमें अधिकांश पोषण कैसे होता है?
उसके बारे में पूछा है। तो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है बताइए आप लोग, कैसे होता है? अंतर्ग्रहण के से। कैसे होता है? अंतर्ग्रहण से। इसके बाद 49 देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? देखिए हालांकि डिपेंड करेगा ऑप्शन, आप इसमें मान के चलिए इसमें दे दे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या किसमें होती है? हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? हरे पौधे में होती है। अब इसमें हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसमें जो हम लोग काम बात करेंगे वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे, मान के चलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अगर एक क्वेश्चन पूछे और उसमें हरे पौधे न दे करके लिख दे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और 2-3 ऑप्शन दे दे, तो वहां पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। हालांकि वो तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर, हालांकि वर्ल्ड नाइन में आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो हरे पौधे में होती है। किसमें? हरे पौधे में होती है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा जो अपना भोजन होता है उसको कैसे पकड़ता है? तो कूट पादों के, जैसे देखे होंगे कि अमीबा में क्या होता है, अमीबा जैसे है ऐसे ऐसे है, यहाँ कोई बगल में देखा तो चारों तरफ से कूटपाद बना करके उसको क्या कर लेता था? घेर लेता था। तो जैसे छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव को या फिर अमीबा को, सॉरी क्या कहते हैं, सवाल सबको, तो उत्तर हो जाएगा क्या? कुटपाद के द्वारा। अमीबा जो अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कुटपादों के माध्यम से अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। 51 नंबर देखिए कि कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है? तो वसा प्रक्रिया कौन सा एंजाइम करता है बताइए आप लोग? वसा प्रक्रिया कौन सा एंजाइम करता है? तो वसा प्रक्रिया जो है कौन सा एंजाइम वसा पर, हाँ वसा पर क्रिया करता है, तो क्या हो जाएगा? लाइपेज। क्या हो जाएगा? लाइपेज हो जाएगा। याद रखिए कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज जो है वो क्या करता है? वसा पे क्रिया करता है। इसके बाद 52 देखिए 52 नंबर कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? हालांकि पता ही होगा आप लोग को आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, हालांकि इसका नहीं है लेकिन बावजूद समझिए। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए आप लोग? घेघा रोग हो जाता है। कौन सा? घेघा रोग। देखते हैं कंठ के पास जो इस टाइप का बन जाता है वही होता है घेघा रोग। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेघा रोग। 53 नंबर देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक जो होती है उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में कौन सी होती है बताइए आप लोग? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की जो है मृतजीवी पोषण पाई जाती है। कैसे जीव है वो? मृतजीवी जीव। 54 है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय कैसे होते हैं? जो हम लोग पेस्ट का जो दंत मंजन का यूज जो करते हैं वह कैसा होता है? तो वह कैसा होता है? क्षारीय होता है, ताकि दांत की सफाई अच्छी से हो सके। तो हम लोग जो भी कोलगेट पेस्ट यूज करते हैं वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, याद रखिएगा। दंत मंजन जो होता है दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। 55 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? यानी निम्नलिखित कौन सा उभयलिंगी जंतु है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? केचुआ। क्या हो जाएगा? केचुआ जो हो जाएगा वो कैसा जंतु हो जाएगा? उभयलिंगी। इस बात देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे 56 यानी 56 नंबर पे। 56 नंबर क्या कह रहा है सो देखिए, 56 नंबर कह रहा है 56 नंबर में सभी हरे पौधे होते हैं। तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं? सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी। जितने भी हरे पौधे वो अपना भोजन क्या करते हैं? जितने भी हरे पौधे हैं, जितने भी हरे पौधे हैं, हरे पौधे हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। तो जितने भी हरे पौधे हैं तो क्या है? वो सब स्वपोषी है। कैसा है? स्वपोषी, क्योंकि अपना भोजन ये क्या करते हैं? अपना भोजन क्या करते हैं? ये स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जितने भी हरे पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए क्या है? सभी हरे पौधे कैसा है? स्वपोषी है, स्वपोषण।
इस बात क्या कहते हैं, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, छोड़िए इसको, इसको हटाइए। इसके बाद देखिए इधर 58 देखिए, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो जानते ही होंगे, एक वयस्क मनुष्य होता है उसमें यानी कितने दांत हो जाते हैं कुल, उसमें पाए जाते हैं लगभग, ये जो सॉरी उसमें 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद क्या है 59 देखिए कि फुटपाथ किसमें पाया जाता है, फुटपाथ जो होता है वो किसमें पाया जाता है, तो यह अमीबा में पाया जाता है। फुटपाथ किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। 60 नंबर देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है, हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है। तो आज तक हम यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 तक, फिर इससे आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हालांकि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव रहता है, और एक ऑब्जेक्टिव का एक बहुत ज़्यादा रोल है एग्जाम में, तो इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, MCQ कम कराएंगे ही, लेकिन इसको आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा। समझ गए ना, जितना अभी तक 60 वाला कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल 60 क्वेश्चन जो करवा दिए हैं, यह याद रखिएगा, क्लास 10th का है, क्या क्लास 10th का बायोलॉजी है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है। इसको आप लोग चाहिएगा तो ऑब्जेक्टिव अपने वीडियो को रोक करके आप लिख भी सकते हैं और इसको याद करिएगा। चलिए, तो पुनः एक बार आप लोग जो भी इस चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो मिले, जो भी स्टडी मटेरियल है, कोई भी स्टडी संबंधित कोई भी मिले कुछ भी, तो आप तक यह पहुंच पाए। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।